today is the day first. We are going to discuss sociology, and the first day we will going to discuss about C.H. Cooley. So, welcome here, Faber. So, हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इस आज हम इसके जो सोशियोलॉजिस्ट है हमारे C.H. कूले, राइट? इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इनकी ना जो जो थ्योरियाँ हैं हमारे पास वो डिस्कस करेंगे। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा ये दे देती हूँ हाइलाइटर, या फिर ये भी आई थिंक दैट वुड बी ओके, or I should take something white. Is it working? That's good. So देखिए, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है। पहले बात, इन्होंने किस चीज़ों पे बात की है। मोस्टली हमारा जो फोकस है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा। देखो, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ओके, नंबर 2 दिया है सोशल साइकोलॉजी का। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं इन सारी चीज़ों का। पहली बात हम बात कर रहे हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इंटरेक्शनिज्म का मतलब क्या है कि हम जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है वो हो गया सिंबल, एंड देन वो हम उसको कैसे परसीव करते हैं। सपोज करें, अगर हम एग्जांपल लें पठान मूवी का, जिसमें उसके एक सॉन्ग पर जो जहाँ पर दीपिका पादुकोण ने ये कौन सा रंग बोलते हैं इसको, आई डोंट नो कौन सा कलर बोलते हैं इसको, आई नॉट नो, जैसे ऑरेंज कलर रहता है इसको, जो भी हम कलर बोलते हैं, इसके रिगार्डिंग क्या होता कि जो हिंदी कम्युनिटी है उसने इसको परसीव किया था कि उनके जो रिलीजन को थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट किया गया है, या इनको ये कलर यूज नहीं करना चाहिए था। अगर उसी तरह से बात करें, जब हम ग्रीन कलर की बात करते हैं तो उससे कुछ जैसे इस्लाम के जो इस्लामिक पीपल है उनके थोड़े सेंटिमेंट उससे जुड़े हुए मिलते हैं, आप देखेंगे उससे। तो जैसे आई थिंक उसको भगवा बोलते हैं ना, भगवा कलर। तो इन देखो, एक जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ग्रीन को एक ग्रीन कलर की तरह परसीव कर रही हूँ, या आप अगर ऑरेंज को ऑरेंज की तरह परसीव कर रहे हैं, लेकिन जब हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर दें तो एक कम्युनिटी इसी ऑरेंज कलर को एक दूसरे तरह से परसीव करती है, और एक दूसरी कम्युनिटी इसी ग्रीन कलर को अपने कुछ सेंटिमेंट के साथ परसीव करती है। नंबर वन। नंबर, जैसे कि अगर हम चाइना, जैसे कि अगर हम अपने हाथ जोड़ने की बात, जैसे कि हम कहते हैं नमस्कार करते हैं, तो उसमें दोनों हाथों को हम जोड़ते हैं उसमें, तो वो भी क्या है, एक सिंबल है। आप अगर यूरोपियन नेशन में चले जाएँ या फिर कहीं और अफ्रीका में भी चले जाएँ, तो प्रोबेबली वो उनको ऐसा मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सामने वाले को रिस्पेक्ट शो करने के लिए ये वाला जेस्चर यूज़ करते हैं, ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप अदर कंट्री में जाएँगे तो उनके लिए ये जस्ट एक जेस्चर होगा, इवन उनको इसका मतलब भी समझ नहीं आएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग टू इट, राइट? तो बेसिकली क्या है कि सिंबल्स के साथ जो मीनिंग है वो एक पर्टिकुलर एरिया में बाउंड तो है, लेकिन इसी को सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बोलते हैं। कि हम है ना, जैसे डिफरेंट सिंबल को अलग-अलग मीनिंग अटैच है अलग-अलग एरिया पे, तो एक तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में स्टडी किया। एक स्टडी किया सोशल साइकोलॉजी, यानी कि देखो, जो बाहर की चीज़ें हैं या फिर सोशल है, जो सोसाइटी या अदर चीज़ें, वो हमारी साइकोलॉजी को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है या हमारी साइकोलॉजी को किस तरह से शेप करती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम एडवर्टाइज़मेंट की बात कर लें, कि जब हम डव की एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, या फिर जो बेबी जॉनसन्स की तो बड़ी फेमस एडवर्टाइज़मेंट है। जितनी भी आप आपको मोस्टली अगर मिडिल क्लास में और मॉम्स को अगर आप देखेंगे ना अर्ली स्टेज पे, लोअर मिडिल क्लास की बात करें, तो जॉनसन्स बेबी पाउडर आपको मेनली हर घर में मिल जाएगा। बेसिकली उससे सेंटिमेंट अटैचमेंट है। राइट। कि जो उनकी एडवर्टाइजमेंट है, उनको बेसिकली क्या हुआ है कि उन्होंने मदर्स के साइकोलॉजी को अप्रोच किया है कि अगर आप ये वाला प्रोडक्ट यूज करते दैट वुड बी गुड फॉर अवर बेबी, एंड दैट वुड बी गुड फॉर इस तरह के प्रोडक्ट। वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो और भी अगर आप देख लें तो आप पाएंगे कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट की वजह से हम कुछ प्रोडक्ट्स, हम जैसे हम कोलगेट का ही एग्जांपल ले लें, उसको बेसिकली टूथपेस्ट यूजुअली बहुत कम, अगर आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल विल वुड एग्री विद दैट, बट अगर यूजुअली इवन आई कॉल माई सेल्फ कोलगेट, मतलब टूथपेस्ट भी बोलते हैं, बट दैट इज द मोर कॉमन नेम, दैट इज जो जो मोस्टली निकलता है वो निकलता है कोलगेट। आप कोई भी ब्रांड खरीदे, बट जो कोलगेट बोलने की आदत बचपन में पड़ी हुई थी ना, तो दैट्स ये भी क्या है कि जो उनकी एडवर्टाइजमेंट इतनी शार्प और इतनी डीप थी कि हाँ, वो टूथपेस्ट की जगह कोलगेट आपके दिमाग में शो हो गया है। तो बेसिकली ये भी क्या है, सोशल साइकोलॉजी है। इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन की हमने बात कर ली। जैसे अगर हम इसमें हम और कंसेप्ट भी देखेंगे, जैसे कि सोशल कंट्रोल देखेंगे, सोशल प्रोसेस देखेंगे।
सोशल प्रोसेस का मतलब बेसिकली क्या है? सोशल प्रोसेस का सीधा-साधा मतलब ये है कि मान लो आपकी फैमिली है, जो आप पर्टिकुलर फैमिली में रहते हो, तो वो आपके बिलीफ और वैल्यू सिस्टम को किस तरह से शेप करती है, वो भी क्या है? सोशल प्रोसेस ही है। एक स्कूल आपके वैल्यू सिस्टम को किस तरह से शेप कर रहा है, किस तरह से ये एक प्रोसेस ही है और सोशल प्रोसेस आपके वैल्यूज़ को, आपके बिलीफ सिस्टम को अगर आप एक पर्टिकुलर फैमिली में रहते हैं, सपोज़ करें कि अगर आप विलेज एरिया में पले बड़े हैं, तो आपको किस तरह की बिलीफ सिस्टम होगा कि आपके होगा कि भई नेचुरल द क्लीन एयर वाला सिस्टम होगा, ओके, द हेल्थी फूड थोड़ा-सा मतलब तीखा और ये इस तरह का ना हो, लेकिन हेल्थी होना चाहिए। अगर आप हरियाणा की बात जाएँगे तो वहाँ पे अगर फैमिली की बात करेंगे तो दूध, दही वगैरह से भी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। खाना भी है लेकिन जो दूध और दही, घी, थी 3 थिंग्स आर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट इन द हरियाणा। उसी हिसाब से अगर आप साउथ स्टेट में चले जाएँगे तो वहाँ पे जैसे कुछ किस डिफरेंट टाइप के फूड हैं। तो उसी हिसाब से आपकी एक वो होता है ना कि आपके शेप होते हैं, सोशल प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू होती है, उससे क्या आपके बिलीफ या इस तरह के सिस्टम आपके जो बिलीफ या वैल्यू सिस्टम आपका शेप होता है। अगर आप सोशल कंट्रोल की बात करें तो सोशल कंट्रोल का मतलब ये है कि कैसे कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जाता है, आपको कैसे सिखाया जाता है कि दिस इज़ एज़ पर द सोसाइटी जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप कैसे बिहेव करेंगे और सोसाइटी आपसे कैसे एक्सपेक्ट करती है, आप यू शुडन्ट बिहेव इन सच अ मैनर। सपोज़ करें अगर हम अपने कोर्ट सिस्टम या लीगल सिस्टम की बात करें, तो कुछ चीज़ें हैं जो इलीगल है, कुछ चीज़ें हैं लीगल है। वो किस हिसाब से डिसाइड हुआ है कि सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है? कि भई लीगल है यानी कि ल ये जो भी है कि जितने भी आप अगर बात देखें अगर आप मर्डर करना इलीगल है, यानी कि सोसाइटी में भी ये इलीगल कांसेप्ट है, तो सोसाइटी ने उसको लॉ के फॉर्म में एस्टेब्लिश कर दिया कि यू विल बी गेट पनिश्ड इफ सोसाइटी वांट टू कंटिन्यू सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर तो आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। अब सोसाइटी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर तो आपको पनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे मर्डर के लिए सोसाइटी नहीं चाहती कि इस तरह के बिहेवियर कंटिन्यू हो, तो उसके लिए बस पनिशमेंट है आपके पास। अगर आप चाहते हैं कि भई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव में जब जाए तो उसको लिए रिवॉर्ड मिलेगा, सब आपको अच्छी नज़रों से देखेंगे, यू विल गेट अ बेनिफिट थोड़ा उसका फेम मिलेगी, रेपुटेशन मिलेगी। तो ये दिस इज़ अ सोशल कंट्रोल एंड सोशल प्रोसेस। एक इनका जो थ्योरी इन्होंने देखो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज़ शेपिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव आइडेंटिटीज़। तो देखो एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, इनका जो कूले थे उनका एक और भी काफ़ी अच्छा कांसेप्ट है लुकिंग ग्लास सेल्फ, राइट? ओके। इसमें बेसिकली क्या है कि हम इसका बेसिकली मतलब ये क्या है कि जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आप मेरे बारे में ये सोचते हैं, मैं सोचती हूँ कि आप मेरे बारे में ये सोचते हैं, उसी हिसाब से मैं अपनी पर्सनैलिटी को फ़ॉर्म करती हूँ, कि हम इमेजिन करते हैं व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट ऑफ अस and on that perception of how other view us, we shape our identity, we give the shape of our self concept। तो इन्होंने लिखा भी हुआ है कि our self concept and identity are formed through our perception, हमारे perception, how other viewers, हमें क्या लगता है कि how other viewers according to this idea individual imagine how other perceive them, develop feeling and judgment based on this perception and incorporate this perception into the self concept। So let me give you example, suppose karo this is my social media platform and I put suppose karo Instagram, this is an Instagram and I put a certain kind of DP like put a DP with a having a food, right, and having a Chinese food or Italian food. So basically what I gonna think that people would perceive me that I eat Chinese food more, yeah, right? कि मैं Chinese food. And ultimately, this is how I made my personality at the end of the day, how other perceive me, and they like and dislike on that basis of this create a perception that how other people see me, and ultimately I started to believe system and developing the same kind of feeling and judgment on this perception, and ultimately I will create myself on my perception and basically what perception what other people think of me। अगर ये हो गया तो बेसिकली एग्जाम्पल से देख ही लेंगे, एग्जाम्पल थोड़े और अच्छे ले लेंगे। देखो सोशल कंट्रोल हमने बात कर लिया कि कैसे सोशल कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जाता है और सोशल प्रोसेस क्या होती है कि कैसे हमारे वैल्यू सिस्टम या बिलीफ सिस्टम को फॉर्म किया जा सकता है। देखो इसके ना ये भी याद रखेंगे कि जो सेज कूले जो ये कूले हैं उनके दो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। नंबर वन ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर नंबर वन, एंड नंबर टू सोशल प्रोसेस, ये बिल्कुल याद रखेंगे। ह्यूमन जो नेचर है एंड सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोसेसेस। देखो
Cooley contributed a study of social control by exploring how social norms, value, informal mechanism influence human behavior. जैसे कि भाई बेसिकली सपोज करो कोर्ट है, कोर्ट अगर पर्टिकुलर चीज के लिए सजा दे रहा है तो हम उस बेसिकली क्या मतलब है कि उस तरह का बिहेवियर रिड्यूस हो जाएगा, और किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो वो पर्टिकुलर बिहेवियर क्या हो जाएगा आपका, उस तरह का पर्टिकुलर बिहेवियर आपको कॉमन मिलेगा। तो उसने इसी चीज को स्टडी किया है। ही emphasized the role of social processes, communication, community life in regulating individual conduct. His idea influenced the development of theories related to socialization and social control in sociology. तो दो प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द सोशल ऑर्डर, ये थोड़ी बुक का आप याद रखेंगे। प्रेगमेटिज्म, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रेगमेटिज्म का मतलब है कि बेसिस ऑन द आउटकम, जो उसके आउटकम प्रैक्टिकल consequences ऑफ योर बिलीफ एंड आइडियाज। Cooley was influenced by pragmatism, intellectual tradition emphasizing the basically किस पे practical consequences of your belief and idea। उसने ये अप्लाई किया प्रिंसिपल टू सोशल साइकोलॉजी नंबर वन एंड emphasizing the practical utility of social theories in understanding real life social phenomena। His pragmatic approach influenced the subsequent social thoughts and research methodology। तो सपोज करें ओके ये भी एक है व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी, ये भी कूले का ही है। तो सोशल प्रोसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल ऑर्डर, व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी। देखो प्रेगमेटिज्म का मतलब सपोज करें प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस ऑफ सर्टेन बिलीफ एंड आइडिया। मान लो मेरे एक सर्टेन बिलीफ है, मेरा सर्टेन बिलीफ है कि भाई कि ये जो क्या होता है कुछ लोगों के सर्टेन कहीं कहीं बिलीफ सिस्टम है कि व्हेन देयर इज यू नो इन द मेस, ये बेसिकली क्या बोलते हैं कि जैसे ना ये जो कि ये जो ब्राह्मण कास्ट होती है पहले होता था, अब तो शायद अब तो कम होते हैं ऐसी चीजें कि भाई ये टच ना करे, जो जो लोअर कास्ट पीपल है वो टच ना करे। ये सब क्या है, बिलीफ सिस्टम है। उसके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रॉन्ग प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस है, नेगेटिव प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस है। फिर चीजें चेंज हुई और नॉर्मलिटी इक्वलिटी पे फोकस होने लगी और उसके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि उसके प्रैक्टिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप उनके कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करते हैं। मान लो आप एक कोई बिजनेस मैन है और आपको अपने बिजनेस की प्रोग्रेस करनी है तो आप डेटा को स्टडी करोगे, आप देखोगे कि भाई आप इस तरह की इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर इस तरह के आपके स्टेप्स है तो इस तरह की आउटपुट आपकी रिसीव हो रही है, और आपके ये स्टेप्स है तो आपकी ग्रोथ क्या है, इंप्रूव हो रही है, वो सारी चीजें क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो आप उस हिसाब से एक्ट करेंगे। सोशल साइकोलॉजी भी हमने देख लिया, एक ओवरव्यू ले लिया। अभी जैसे हम देख लेते हैं रेलेवेंस कहाँ, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, ऑनलाइन आइडेंटिटी की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें तो किस देखो हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने देखा सोशल कंट्रोल, हमने देखा सोशल प्रोसेस, हमने देखा प्रेगमेटिज्म, हमने देखा सोशल साइकोलॉजी और कंसेप्ट ऑफ लुकिंग लुकिंग सेल्फ राइट, लुकिंग क्या था वो ये क्या है इसका नाम, लुकिंग ग्लास सेल्फ राइट। तो ये सारी चीजें हमने देखी। तो हम अगर हम सोशल मीडिया के एग्जांपल की बात करें, सोशल मीडिया पे अगर हम बात करें कि हम कैसा परसीव करवाना चाहते हैं खुद को, लुकिंग ये ग्लास सेल्फ की बात अगर हम करते हैं, अगर मैं अपनी एक सर्टेन काइंड ऑफ फोटो अपलोड करती हूँ या फिर मैं अपनी बीच वाली फोटो अपलोड करती हूँ या फिर हम कहीं फॉरेस्ट में वंडरिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम अपना एक परसेप्शन फॉर्म करते हैं कि व्हाट पीपल गोना थिंक अबाउट अस, और उस हिसाब से हम अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म कर लेते हैं। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे अगर हम प्रेगमेटिक अप्रोच की बात करें कि कंसिक्वेंसेस क्या है, तो देखो अलग अलग तरह के कंसिक्वेंसेस है। सम टाइम पीपल फील अलोन इन सोशल मीडिया, सम टाइम पीपल फील दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टाइम। तो अलग अलग इसके जो प्रैक्टिकल अप्रोच को हम स्टडी कर सकते हैं सोशल मीडिया की, उससे भी बेसिकली ये सारी चीजें हैं ना, उससे भी हम चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। सोशल कंट्रोल की बात करें तो सोशल कंट्रोल अगर हम सोशल मीडिया के हिसाब से अगर मैं हम यूट्यूब की बात करें तो सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है कि जब हम किसी एक तरह के कंटेंट को अपलोड करते हैं या फिर कॉपीराइट भी अगर हम आ भी जाता है तो ये क्या है, ये कॉपीराइट आना या फिर ब्लॉक कर देना वीडियो को, जब हम रिपोर्ट करते हैं तो आगे वाले जो भी स्टेप्स लेते हैं वो क्या है, सोशल कंट्रोल का ही एक फिनोमिना है। सोशल प्रोसेस क्या है, सोशल प्रोसेस अगर हम सोशल मीडिया की टर्म में देखें तो उस जो हमारी देखो पहले हमारी फैमिली थी, फिर स्कूल था, ये सब क्या कर रहे थे, हमारे बिलीफ में वैल्यू सिस्टम को फॉर्म कर रहे थे। लेकिन आज हर किसी के पास फ़ोन है, छोटे से छोटा बच्चा स्टार्ट करते थे, अब फ़ोन पे वीडियोज़ देखना, ये सब देखना। तो बेसिकली ग्लोबलाइज़ेशन हो रहा है, इंटरेक्शंस ज़्यादा हो रही हैं, और ये जो
जो ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का एक साथ वो हो रहा है, जैसे हमें पता चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होती है कि चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट वे में चेंज हो रही हैं। सबके बिलीफ सिस्टम अब जो उनके वैल्यू बिलीफ सिस्टम सिर्फ फैमिली से शेप नहीं होंगे। अब जो सोशल मीडिया का जो है कि भई इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। जब आप इतना सारा डाइवर्स वो कंज़्यूम करेंगे तो आपके बिलीफ सिस्टम भी डिफरेंट टाइप के होंगे। तो सोशल प्रोसेस, प्रैग्मैटिज़्म, सोशल कंट्रोल एंड ये एक बार इसमें देख लिया। अगर आप प्रैग्मैटिज़्म की बात करें, प्रैग्मैटिज़्म का अगर आप सोशल पॉलिसीज़ के बारे में बात करें, मान लो एक पॉलिटिशियन है, प्रैग्मैटिज़्म का मतलब है कि उसने अपना एक पूल वगैरह करवाया और उसने देखा। प्रैग्मैटिज़्म का मतलब है कि अगर आप स्टडी करते हैं कि बीजेपी के बारे में स्टडी करें, कांग्रेस के बारे में स्टडी करें, तो आप पाएँगे कि बीजेपी है, जो मोर एंड हिंदू रिलीजन टिल्टेड है लिटिल सी, उनकी अपनी एक पॉलिसी है कि हिंदुत्व पॉलिसी क्या यूज़ करके उनको वोट बैंक लेना है या फिर थोड़ा-सा जो उन्होंने पॉलिसी चलाई है वुमेन्स के लिए, भई उज्ज्वला योजना या अदर योजना है, उसका हेल्प करके उनको एक वो वहाँ से वो वुमेन्स का वोट बैंक को वो करेंगे, अप्रोच करेंगे। इसके अलावा उनकी जैसे जो ये वर्ल्ड व्यू से लेकर अप्रोच है कि भई कुछ लोग उन्हें इसलिए वोट करते हैं क्योंकि जी20 या गवर्नमेंट मोदी का ये यहाँ पे इस तरह वर्ल्ड लीडर अच्छे वर्ल्ड लीडर है। कुछ लोग सिर्फ़ इसलिए वोट कर देते हैं, कुछ लोग इसलिए वोट कर देते हैं क्योंकि वो कुछ लोगों को लगता है कि वो हिंदुत्व सपोर्टिव है, कुछ लोग इसलिए वोट करते हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट सपोर्टिव है। तो ये सब क्या है, इनके जो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं कि मान लो इस तरह की आइडियोलॉजी के हिसाब से ये किस हिसाब से किस पर्टिकुलर पार्टी को वोट करेंगे। तो बेसिकली ये भी क्या है, एक प्रैग्मैटिज़्म ही है कि ये जो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज़ है बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम के पीपल के। इसके अलावा सोशल प्रोसेस या सोशल कंट्रोल भी है। अब जैसे जो पीपल्स हैं, पब्लिक ओपिनियन है, वो भी तो क्या कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए पब्लिक ओपिनियन है कि ये अगर एक हिंदू समाज में आप रहते हैं तो उनका ओपिनियन है कि हमारा लीडर भई हमारे रिलीजन से बिलॉन्ग करना चाहिए। अगर आप इसी कम्युनिटी में चले जाते हो जहाँ पे इस्लामिक डोमिनेशन है, जैन डोमिनेशन है, बुद्धिज़्म डोमिनेशन, सिखिज़्म डोमिनेटिव है, क्रिश्चियनिटी डोमिनेटेड है, तो वो सोचेंगे कि हमारा लीडर ये भी क्या है, एक तरह से पब्लिक ओपिनियन है, जैसे किसी पब्लिक कंट्रोल एक तरह का सोशल कंट्रोल है, राइट? ठीक है। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसेस भी क्या है, एक तरह से ये भी अ, एक तरह का वही है कि आप आपके बिलीफ सिस्टम प्रोसेस का ही हिस्सा सोशल प्रोसेस का हिस्सा है, उसका बिलीफ सिस्टम को शेप करना। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट एंड सोशल कंट्रोल, जैसे ये पब्लिक ओपिनियन है, सोशल प्रोसेस का भी एक तरह से आप वो ले सकते हैं। सोशल कंट्रोल भी जैसे कैसे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? ये वर्क नहीं कर रहा है। आई थिंक इसको स्टॉप। तो अगर हम बात करते हैं सोशल कंट्रोल की, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग मैन। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। अगर आप सोशल कंट्रोल की बात करते हैं, देखो इन्होंने क्या किया कि आइडिया अबाउट पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस द कम्युनिटी वैल्यूज, पब्लिक ओपिनियन शेप्ड बाय ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स। इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो पब्लिक ओपिनियन है वो ये देखो ये एक दूसरा है। इसको भी आप सोशल प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। सपोज़ करें कि कुछ भी इन्फ्लुएंसर हैं, वो भई एक किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि सपोज़ करें एक सॉन्ग है, अगर एक इन्फ्लुएंसर एक सॉन्ग पे आपको डांस करते हुए वीडियो मिल जाए, तो आप यूजुअली जाके उस सॉन्ग को देखते हैं या खुद भी उसके पे वीडियो बनाएँगे या उसको एटलीस्ट सुने तो यही। उससे भी क्या होता है, एक सोशल प्रोसेस है, आपके कुछ बिलीफ सिस्टम उससे भी शेप होते हैं। जैसे अगर आप विराट कोहली को जाके पूजा-वूजा करते हुए देखते हैं, तो कहीं न कहीं आपका उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि विराट कोहली जैसा प्लेयर भी पूजा कर रहा है, तो हमारा भी एक उसमें या ना ये पॉजिटिव थिंग है, ये एक पॉजिटिव एक्ट है, ये हमारा ये इस तरह का बिलीफ सिस्टम शेप हो रहा है, राइट? हाँ, और अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके वहाँ के कल्चर को अ, राइट वो वहाँ उस तरह के कल्चर उसकी तरह के कपड़े पहनते हैं या फिर उस तरह की भाषा बोलते हैं, तो हमें भी इस तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि यस हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसा करे, तो वी शुड बी पॉजिटिव टुवर्ड द पीपल, वी शुड बी रिस्पेक्ट द अदर कल्चर, अदर स्टेट कल्चर, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। अगर वसुदेव कुटुंबकम जैसी स्टेटमेंट अगर हमारे लीडर्स देते हैं कि वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, तो हमें भी ऐसे हमारे अंदर भी एक कलेक्टिवनेस की भाईचारे की स्पिरिट, ब्रदरहुड की स्पिरिट डेवलप होती है। तो ये कहीं न कहीं सोशल कंट्रोल एंड सोशल प्रोसेस का ही हिस्सा है। और प्रैग्मैटिज्म का आप ये लगा लें, जो उनके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं, जो किसी के एक्ट हैं, जिस वजह से बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम फॉर्म हो रहे हैं आपके, और उसके जो प्रैक्टिकल जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हो रहे हैं, वो एक प्रैग्मैटिज्म है।
मेंटल हेल्थ और सोशल कंपैरिजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ पे भी ऑफ कोर्स इसके आप डील कर देख देख सकते हैं कि सोशल कंपैरिजन होता है बाद में, अगर आप ज़्यादा अप्रोच कर सकते हैं सोसाइटी को, ज़्यादा आपकी अप्रोच ज़्यादा है, ज़्यादा देख सकते हो, आप देखते हो कि भाई किस तरह के कपड़े इन्फ्लुएंसर पहनते हैं या फिर किस तरह की चीज़ों को, अगर गाड़ी है तो इस तरह से आपको मतलब जिस तरह की वीडियोज़ वो बनाते हैं उसी तरह से आपके बिलीफ सिस्टम शेम हो रहे हैं। कहीं न कहीं वो आपके बॉडी शेमिंग हो गया, मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रहा है, एक स्क्रीन टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। जब आपको सपोज़ करें, अगर हम साइकोलॉजी की भी बात करें, पेन एंड प्लेज़र की भी बात करें, तो जब हम प्लेज़र इतना आसानी से गेन कर सकते हैं, पहले प्लेज़र का मतलब क्या था कि आप पढ़ो, तो अल्टीमेटली आपको प्लेज़र मिलेगा, राइट? अब प्लेज़र का जब एक फ़ोन है, वहाँ से आप वीडियो, सॉन्ग, इतनी सारी फ़नी वीडियो देख के इतना प्लेज़र गेन कर सकते हैं, तो हू वांट टू स्टडी, हू वांट टू एक्ट समथिंग व्हिच इज़ need efforts when you can get something without effort. So somehow at the end it will lead to a painful because there would be no any positive outcome of act like screen consuming. So इसका कोई positive impact होगा नहीं, ultimately it will affect your mental health. तो comparison भी बहुत affect करता है लोगों को कि this person have this and I do not have this. Somehow when you have the wide approach to the society through the your ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो कहीं न कहीं कंपैरिज़न भी होता है। सो वेयर इंडिविजुअल इवैल्यूएट देमसेल्फ बेस्ड ऑन द अदर पीपल ओपिनियन, एबिलिटीज़ इज़ क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ इश्यू रिलेटेड टू सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज। Social media platform often facilitate upward social comparison leading to negative self-perception. Of course, that's happened. Informed research on psychological effect of social comparison in digital age. तो इन्होंने क्या कहा कि चार्ल्स हॉटन कूले सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल फ्रेमवर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेम्पररी सोशल phenomena in the digital age. His idea offer insight into online identity formation, virtual communities, social influence and the impact of the technology. देखो ये जो भी वेट अ मिनट, ये हमने ये सोशियो करंट्स के वहाँ से वेबसाइट से लिया है। हाउएवर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली मैंने अपनी तरफ से समझाया, लेकिन अब फिर भी हम ताकि भाई वो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना करे, सोशल करंट के वहाँ से मैंने ये पेजेस उठा लिए थे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग पीपल, फॉर लिसनिंग पीपल, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।